अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना टॉपिक माउंटेन रेंजेस के हवाले से, यानी कि पहाड़ी सिलसिले जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो टोटल 14 बिगेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं जो हम लोगों ने पढ़नी है। इसमें सबसे फर्स्ट पर हमारी जो आ जाती है वो है कराक्रम। ठीक है, कराक्रम माउंटेन रेंज जो है वो पाकिस्तान और चाइना से लेकर, पाकिस्तान में है, चाइना में है, और वहाँ से लेकर ये ताजिकिस्तान तक जो है कराक्रम माउंटेन रेंज फैली हुई है। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चोटी और पूरी दुनिया की जो सेकंड हाईएस्ट जो माउंटेन है, ठीक है, जो दूसरी बड़ी पहाड़ी चोटी पूरी दुनिया की है वो कौन सी है? K2। वो भी कराक्रम में मौजूद है। ठीक है, तो K2 यानी कि कराक्रम 2 के नाम से ये मशहूर है। इसका दूसरा नाम माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, और इसकी हाइट जो है वो 86 यानी कि 8611 मीटर ये हाई है। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी और पूरी दुनिया की दूसरे नंबर पर जो बड़ी चोटी है वो कहाँ पर है, कौन सी रेंज में है? कराक्रम रेंज के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हिमालयाज। तो हिमालयाज जो हैं, हिमालयाज माउंटेन रेंज वो नेपाल से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक आती है। और ये वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेन्स भी इनको कहा जाता है, यानी कि दुनिया के सबसे जवान पहाड़, यानी कि सबसे आखिरी जो पहाड़ हैं वो इसी रेंज में आते हैं, हिमालय रेंज में आते हैं। और इस हिमालय रेंज के अंदर जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी के अंदर आ जाती है, जो कि नेपाल में मौजूद है। और इसकी जो हाइट है ना वो चेंज होती रहती है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि कहीं पर ये 8848 मीटर होगी और कहीं पर ये 8852 मीटर होगी। तो जहाँ पर 8848 मीटर होगी तो वो समर के लिहाज से, यानी कि गर्मियों के लिहाज से, वो जो उसकी हाइट होती है वो 8848 मीटर होती है। और विंटर के लिहाज से इसकी हाइट जो है वो 8852 मीटर होती है, क्योंकि सर्दियों में ऊपर बर्फ़ जम जाती है तो उसकी वजह से इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और गर्मियों में ज़ाहिर है वो बर्फ़ पिघल जाती है तो हाइट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये अबाउट 4 मीटर्स का जो है ये डिफरेंस आता है, इसका आप लोगों ने ख्याल करना है। नेक्स्ट, इसी के अंदर हमारी 2 टाइप्स के हिमालयाज आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं अपर हिमालयाज, जिनको पीर पंजाल रेंज भी कहा जाता है, और लोअर हिमालयाज आ जाते हैं जिसको मार्गला हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर ये हिमालय रेंज में जो हाईएस्ट पीक है वो है नांगा पर्वत। बहुत ही मशहूर है, सबने सुना हुआ है। तो नांगा पर्वत जो है हिमालयाज के लिहाज से पाकिस्तान में हाईएस्ट पीक है। ठीक है, वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कौन सी है? नांगा पर्वत। और इसकी हाइट जो है वो है 8126 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हिंदू कुश। तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है वो अफ़गान से लेके, यानी कि अफ़गानिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक आती है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है हिंदू कुश माउंटेन रेंज का वो है तिरचमीर। तो तिरचमीर की हाइट जो है वो 7690 मीटर है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हिंदू राज। ठीक है, तो हिंदू राज माउंटेन रेंज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, और ये हाईएस्ट पीक जो इसकी है वो है खियोजोम। ठीक है, और इसकी खियोजोम की जो हाइट है वो है 6872 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पेमीर नॉट। ठीक है, तो ये जो है ये एक ऐसी जगह है, यानी कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हिमालय, कराक्रम और हिंदू कुश माउंटेन्स जो हैं, जो ये 3 माउंटेन रेंजेस हैं, ज़ाहिर है ये कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होती हैं ना। तो जिस पॉइंट पर ये कनेक्ट होती हैं उसको पेमीर नॉट कहते हैं। ठीक है, और इसको इन इन जो पहाड़ी सिलसिला है ना, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो ये 2 नाम है इसके। एक तो ये वो मेन पॉइंट है जहाँ पर हिमालयाज, कराक्रम एंड हिंदू कुश माउंटेन्स जो हैं, माउंटेन रेंजेस जो हैं वो आपस में मीट करते हैं। और दूसरा, ये इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्पिनगर माउंटेन रेंज। तो इसको कोई सफ़ेद भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट जो कोई सफ़ेद का है, वो है सिखराम।
ठीक है। सिकराम जो है वो 4755 मीटर हाई है, यानी कि हाइट उसकी जो है 4755 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है साल्ट रेंज। ठीक है, तो ये जेलम से लेकर खुशाब तक ये साल्ट रेंज आती है। और यहाँ पर जो हमारी कान है, नमक की कान है, ठीक है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ से पूरी दुनिया को जो है और वो इर्द गिर्द जहाँ भी नमक सप्लाई होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो यहीं से ही सेल सॉरी आगे डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका है स्केसर। तो साल्ट रेंज का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो स्केसर है, और ये 1522 मीटर हाई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुलेमान माउंटेन रेंज। ठीक है, जिसको तख्ते सुलेमान या कोहे सुलेमान भी कहते हैं। ठीक है, कोहे सुलेमान के नाम से ये मशहूर है। ये पंजाब, केपी के और बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पर आता है, यानी कि आपस में एक दूसरे के बॉर्डर्स के ऊपर ऊपर से ये सुलेमान माउंटेन रेंज जो है ये यहाँ से गुजरती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा फोर्ट है, किला है, जिसको मोरो कहते हैं, और ये डेरा गाजी खान में मौजूद है। और ये इतना खूबसूरत है कि इसको साउथ पंजाब का मरी भी कहा जाता है। इस फोर्ट को, फोर्ट मोरो को साउथ पंजाब का मरी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक जो है कोई सलमान की या सलमान माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक जो है वो है तख्ते सलेमान। और इसकी हाइट जो है 3487 मीटर है। इसके बाद आ जाते हैं टोबा कक्कड़ माउंटेन रेंज। तो ये बलूचिस्तान में है और ये सैंड हिल्स हैं। ये बलूचिस्तान में है, रेत के टीले जिस तरह होते हैं ये इस टाइप की हैं। तो इनकी हाइट्स नहीं होती, क्योंकि ये जितने भी बलूचिस्तान के पहाड़ी हैं इनकी हाइट्स नहीं होती, क्योंकि वो तकरीबन रेत के टीले वगैरह होते हैं। तो उनकी हाइट्स चेंज होती रहती हैं, यानी कि जैसे ही तेज़ हवा आंधी वगैरह चली तो वो रेत ऊपर से उड़ जाती है। तो इनकी कोई फिक्स हाइट्स नहीं है, ये आप लोगों ने ख्याल करना है। नेक्स्ट हमारे पास चागी हिल्स आ जाती हैं, जहाँ पर अक्सर जो है वहाँ पर टेस्टिंग की जाती है न्यूक्लियर की, यानी कि न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है ना वो यहीं पर की जाती है चागी हिल्स पर। और 28 मई 1988 में भी यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई थी, और ये चागी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पर ये मौजूद है। इसके बाद आते हैं सिहान रेंज। तो ये भी बलूचिस्तान में मौजूद है। सेंट्रल मकरान रेंज ये भी बलूचिस्तान में है। कोस्टल मकरान रेंज ये भी बलूचिस्तान में है। इसके बाद आते हैं कीर्थर माउंटेन रेंज। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है जरदाक, और इसकी जरदाक जो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी हाइट 2260 मीटर है। और ये बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान में जैसे एक बॉर्डर होता है, ये इस टाइप का बॉर्डर क्रिएट करता है। तो ये थी हमारी कुछ एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। जी, तो हमारे टॉपिक में हमारे पास मौजूद हैं माउंटेन पासेस, यानी कि हम लोगों ने माउंटेन पासेस के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं एज अ जनरल नॉलेज। किसी भी पेपर का अगर जनरल नॉलेज है तो आपका सब्जेक्ट के साथ अगर जनरल नॉलेज है तो उसमें भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपका पेपर इस टाइप का है जिसमें पाकिस्तान स्टडी के बारे में हो तो उसमें भी ये पासेस के हवाले से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं बोलान पास के हवाले से। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है बोलान पास। तो बोलान पास जो है ये क्वेटा और सिंध प्लेन को आपस में कनेक्ट करता है, और इसकी लेंथ जो है वो 89 किलोमीटर है। कुछ की लेंथ होगी, कुछ की हाइट होगी। तो खोजाक पास है, खोजाक पास जो है वो 3.9 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये चमन एंड किला अब्दुल्ला ये जो दो आपस में इलाके हैं इनको आपस में कनेक्ट करता है, और ये काफ़ी दफ़ा पूछा भी गया है एमसीक्यूज़ में। इसके बाद गोमल पास आ जाता है। तो इसकी जो लेंथ है वो 6 किलोमीटर है, यानी कि 4 माइल्स इसकी लेंथ है, ये लॉन्ग है। ये बन्नू एंड गजनी को आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टोची पास। तो ये गाज़ी अफ़गानिस्तान को बन्नू के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है बदावी पास। तो बदावी पास जो है 3523 मीटर हाई है, और ये कोहिस्तान और दीर का जो इलाका है उनको आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद आ जाता है दारगई
पास, तो दारकई पास जो है ये 0.97 किलोमीटर लॉन्ग है और ये मारदार और मालाकंड का जो इलाका है उनको आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है खैबर पास। तो खैबर पास जो है ये 1070 मीटर हाई है और ये काबुल और पेशावर को आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद आ जाता है मालाकंड पास। तो मालाकंड पास जो है वो 1362 मीटर हाई है और ये पेशावर और चित्राल के इलाके को आपस में कनेक्ट करता है। लोवारी पास है। लोवारी पास जो है ये 3118 मीटर हाई है, ठीक है, और ये चित्राल और दीर का जो इलाका है उनको आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दोराह पास। तो दोराह पास जो है ये 4300 मीटर हाई है और ये चित्राल और नूरिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान का इलाका है, अफ़गान का इलाका है, उसको आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद आ जाता है ब्रोगिल पास। तो ये 3798 मीटर हाई है और ये चित्राल और वहान को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है शंदूर पास। तो शंदूर पास जो है ये 65.3 किलोमीटर लॉन्ग है और ये चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान को आपस में कनेक्ट करता है। और इसके अलावा चित्राल में पोलो फेस्टिवल रखा जाता है जिसको शंदूर पोलो फेस्टिवल कहते हैं, वो भी इसी की वजह से मशहूर है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है बाबूसर पास। तो बाबूसर पास जो है वो 150 किलोमीटर लॉन्ग है और ये एबटाबाद और गिलगित बल्तिस्तान को आपस में कनेक्ट करता है। खंजराब पास है। खंजराब पास जो है वो 800 किलोमीटर लॉन्ग है और ये चाइना एंड पाकिस्तान को आपस में कनेक्ट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास है मजदक पास। तो ये जो है ये 16 किलोमीटर लॉन्ग है और ये यारकंड यानी कि चाइना के इलाका और गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान का इलाका है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है और ये हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। अगर आ जाए कि हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान कौन सा है तो वो है मुज़्ज़क़ पास और इसकी हाइट जो है वो है 6013 मीटर हाई है ये। इसके बाद आता है कराक्रम पास जो कि हमारा लास्ट पास है और इसकी लेंथ जो है वो 800 किलोमीटर है और ये चाइना एंड कश्मीर को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये कुछ एक पासेस हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है।